हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेपोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एनोटेशन का टूल बार है कि एनोटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एनोटेशन का अगर हम टूल बार देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। एनोटेशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। ठीक है, अब जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे अगर आप ड्राइंग्स में कोई ड्राइंग्स देखोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है किसी भी ड्राइंग्स में। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग शो करूँ, आपके पास लिखा होता है कि अनस्पेसिफाइड रेडियस या कुछ इस तरह से लिखा होता है। तो उस चीज़ के जैसे अब ये ड्राइंग मैं ओपन करता हूँ, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है शो टॉलरेंस गिवन टू अ पार्ट, या कुछ ड्राइंग्स ऐसी होंगी जिसमें कुछ और वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है ऑल अनस्पेसिफाइड डायमीटर इतना लेना है, ये लेना है, और जैसे ये हमारे पास टेबल बनता है। तो इस तरह का जो टेक्स्ट है वो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हम बात करते हैं। टेक्स्ट के लिए देखो जो सिंगल टेक्स्ट है, सिंगल टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देना यार। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं dt। जैसे dt आप एंटर करोगे, सिंगल टेक्स्ट के लिए कमांड आती है dt से आप टेक्स्ट ले सकते हो, या आप यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो। सिंगल आता है, मल्टीपल टेक्स्ट आता है। सिंगल टेक्स्ट के लिए कमांड यूज़ की जाती है dt। जैसे ही आप एंटर करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। ये यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि जस्टिफाई करना है या स्टाइल देना है। जस्टिफाई में आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हो कि आपको मिडल लेना है, सेंटर लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, मिडल सेंटर है, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टॉप लेफ्ट लेना है तो आप टॉप लेफ्ट लग सकते हो। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में जाओगे। अब ये पूछता है स्पेसिफाई पॉइंट, जैसे आप पॉइंट लोगे, अभी हाइट पूछेगा। हाइट जितना टेक्स्ट आपने लिखना है, जितना टेक्स्ट आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग आप हाइट सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ रही है, 0.20 जो स्टैंडर्डाइज हाइट चल रही है, ये आपको खुद चेंज करनी है। ज़्यादा रखनी है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे इतनी हाइट चाहिए। उसके बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन आ रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। मान लो कि आपको रोटेट करके उस चीज़ को बनाना हो, किसी एंगल पे बनाना हो, तो अभी मुझे स्ट्रेट ही बनानी है। तो अगर राइट साइड को क्या एंगल आता है 0 डिग्री का, तो डायरेक्ट मैंने 0 एंटर कर दिया। अब देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे अपना नाम ही लिख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, सीधा इसी डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, सिलेक्ट किया और उसके बाद एस्केप कर दोगे। जैसे एस्केप करोगे इस तरह से वो लिखा जाएगा। बट अगर हमने क्या किया होता, जैसे हाइट मैंने हाइट ज़्यादा ले ली देखो, और एंगल कर दिया 90 डिग्री, तो होगा क्या। अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रजत, लिखा तो ऐसे जा रहा है, पर जैसे ही क्लिक करके मैं एस्केप करूँगा तो देखो वो 90 डिग्री पे वो टेक्स्ट चला जाता है मेरा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप एंगल डालोगे तो वो एंगल का ध्यान रखना है कि आगे को लिखना है तो 0 डिग्री, अपर साइड को लिखना है तो 90, या अगर आप 45 डिग्री पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एंगल दे सकते हो 45 डिग्री। देखो अब जो भी लिखोगे वो ऐसे आएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट की जगह हम यूज़ करते हैं मल्टी टेक्स्ट, क्योंकि मल्टी टेक्स्ट में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम MS वर्ड में करते हैं। कैसे, जैसे ही आप मल्टी टेक्स्ट पे यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और अपोजिट कॉर्नर। जैसे मैंने यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास ये टूल बार सारा ओपन हो जाएगा। इसमें देखो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट की हाइट आप बढ़ा सकते हो जितनी आपको रखनी है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन क्या करना है। ठीक है, कलर अगर आपने देखना हो, फॉन्ट साइज़ आपको चेंज करना है। जैसे मुझे टाइम न्यू रोमन चाहिए तो मैंने यहाँ पे आ जाता है टाइम न्यू रोमन, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेयर्स बनानी है, जस्टिफिकेशन है, आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने अब लिखा रजत, ठीक है, देखो ऐसे लिखा आ रहा है, मैं सेंटर में लिखना है, साइड में लिखना है, जस्टिफाई करना है इसको, तो इस तरह से जैसे आप चाहते हो वैसे लिख सकते हो। नंबरिंग देनी है तो आप नंबरिंग ऐड कर सकते हो, लेटर्स है, लोअर केस, अपर केस, जैसे आपको लिखना है, बुलेट्स ऐड करने हैं, नंबरिंग आ जाती है, नंबरिंग ऐड करनी है, जो आप चाहते हो कर सकते हो। अगर आप इसमें कॉलम्स ऐड करने हो, कॉलम्स दे सकते हो। सिंबल्स ऐड करने हो, जैसे @ है, डायमीटर ऐड करना है, ठीक है, डिग्री ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे ये आपके पास इस तरह से कुछ लिखा आएगा जो आप लिखोगे, मेंशन करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो।
जो आपका टेक्स्ट का क्राइटेरिया आता है, आप इस तरह से उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, टेक्स्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन वाला टूल है। तो डायमेंशन हमने सारी पढ़ ली हैं। उसके बाद हमारे पास लेडर्स आते हैं। लेडर्स में क्या है, जैसे हमें कोई चीज़ शो करवानी है, रिप्रेजेंट करवानी है, तो मैं लेडर से ऐड करवा सकता हूँ। लेडर के लिए कमांड यूज़ की जाती है LE, क्यू लेडर इसको बोलते हैं। जैसे LE एंटर करोगे, देखो लेडर आ जाता है। अब जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट करवाना है, देखो इसमें आप एक से मल्टीपल लेडर भी करवा सकते हो, सिंगल करवाना है तो ऐसे लेडर आता है, ठीक है। अब लेडर के बीच में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे लेडर आपने ऐड किया, जैसे आपने यहाँ पे आग करवा दिया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, जैसे 1 रख दी। अब आपने यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, तो 1 एंटर करके आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। जैसे 1,1 करना है तो 1,1 आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपको लिखना है क्लिक कर दो, इस तरह से वो लिखा आएगा, ठीक है। इसके साथ एक और ऐड करना हो तो आप लेडर पे जाओगे, यहाँ से ऐड कर सकते हो। रेक्टेंगल लिखना हो, कुछ भी लिखना हो आप यहाँ से लिख सकते हो। एक और ऐड करना है, एक और ऐड कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। रिमूव करना हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूवल का, आप सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। एंटर करोगे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अलाइन करना हो, एक ही अलाइनमेंट में इनको करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। पैरेलल स्पेसिंग करनी है तो पैरेलल कर सकते हो, जैसे इसके अकॉर्डिंग इसके बिल्कुल पैरेलल ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। या अगर आप बात करें यहाँ पे कलेक्ट करना हो, जैसे मल्टी लेडर, अभी मैंने एक ही जगह से लेडर ले रखा है, मल्टी लेडर आपके पास यहाँ दिखाए गए हैं 1 2 3 और एक में कलेक्ट करके सारे दिखाए गए हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट इसका यूज़ नहीं होगा, ज़्यादातर होता है लेडर का यूज़, जो लीडर हमने पढ़ा कि ऐड करने हो तो, क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लेडर चलते हैं तो सबका अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेबल का। अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल हम खुद से भी बना सकते हैं, अगर यहाँ से क्रिएट करना हो तो यहाँ पे हमारा टेबल आ जाता है। टेबल में 3 चीज़ें चलती है, टाइटल है, हेडर है, डाटा है। अब इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई पे जाके न्यू पे यहाँ पे जाके मॉडिफाई में यहाँ आ जाता है। पहला आता है डाटा। डाटा में कुछ चेंज करना हो तो आप डाटा में, जैसे डाउन से लिखा आ रहा है, अप करना है तो ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर से नीचे को चलेगा। डाउन करोगे तो डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो डाटा का पीछे का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। टॉप लेफ्ट करना है, टॉप सेंटर करना है तो टॉप सेंटर, मिडल लेफ्ट करना है तो मिडल लेफ्ट आ जाएगा। जैसे आपको करना चाहते हो वैसे आप उसको कर सकते हो। सेंटर्ड करना चाहते हो, सेंटर आ जाएगा, जैसे आप चाहते हो, ठीक है। अब टाइप डाटा की चल रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का, तो ये चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट में चेंज करना है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का हाइट बढ़ानी है, ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं करना है तो रहने दो, ठीक है। सेम एज बॉर्डर है, अभी चारों साइड बॉर्डर लगा है, नहीं देना है, ठीक है। ये इस तरह का बॉर्डर देना है या ये बॉर्डर देना है, ठीक है। या यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है मर्ज सेल एंड रो, मर्ज कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेम एज डाटा में कर सकते हो, हेडर में कर सकते हो, सेम एज टाइटल में कर सकते हो, जिसमें आपको करनी है आप उसमें कर सकते हो। ओके करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेट करंट करोगे तो चेंजेस आएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब मैंने हटा दी है सारी चेंजेस। यहाँ से कॉलम रोज़ बढ़ानी हो तो रोज़ बढ़ा सकते हो, कॉलम बढ़ाने हैं तो कॉलम। जैसे ही ओके करोगे देखो इस तरह से वो टेबल आ जाता है। अब इस टेबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने लिखना है, ये सारा टूल बार चलता है। नंबरिंग देनी है या जो अल्फ़ाबेट लिखना है तो आप ऐसे बना सकते हो टेबल। या हमें पता है हम रेक्टेंगल लेके खुद भी इस टेबल को बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से हमारी एनोटेशन कमांड चलती है, ठीक है। एनोटेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, टेक्स्ट आ जाता है, डायमेंशन आ जाती हैं, लेडर आ जाते हैं और हमारा टेबल आ जाता है। क्लियर। उसके बाद साथ में हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी के लिए हम लेयर से पहले हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें आती हैं कि लाइन का कलर कौन सा रखना है, लाइन की टाइप कौन सी रखनी है और लाइन का वेट क्या रखना है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं बनी बनाई लाइन को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, जैसे अब ये मेरे पास बना हुआ है, कोई लाइन बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कोई कलर चेंज कर दिया। पहला ऑप्शन तो ये आता है कि बनी बनाई लाइन को चेंज करना,
दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि या मैं पहले से कोई कलर सेलेक्ट कर लूँ, अब मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सेम उसी कलर का बनेगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारे पास लाइन की वेट का, लाइन वेट क्या रखना है। अब लाइन हमें सिंपल ही चाहिए होती है, उसकी कोई थिकनेस नहीं ऐड होती है, बट अगर हमें रखनी है तो इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो बनी बनाई लाइन को सिलेक्ट करो और उसको यहाँ से विड्थ दे दो जो देनी है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पहले से कोई विड्थ सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पहले से कोई विड्थ आप सेलेक्ट कर लो। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सेम विड्थ का बनेगा। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइन का वेट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो लाइन वेट है वो हमने ऑफ रखा होता है, डिस्प्ले नहीं करवाया जाता। तो उसको ऑन करना है तो आप LW एंटर कर सकते हो। यहाँ पे LW कमांड यूज़ की जाती है लाइन वेट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले लाइन वेट का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, देखो लाइन वेट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दोनों में अलग अलग हो रहा है, ठीक है। जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी आती है लाइन की टाइप। जैसे सेंटर लेनी है, मिड लाइन लेनी है, डॉलर लेनी है, तो आपको पहले यहाँ पे जाके अदर में जाके वो लाइन लोड करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हमारे पास दे रखी हैं। अब सेंटर लाइन ले ली है, ओके कर दिया, देखो सेंटर लाइन आपके पास आ गई। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो बनी बनाई लाइन को चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि सब पहले ही एक लाइन ले लो, इसको चेंज कर दो, पहले ही वो लाइन ले लो। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सेम उसी लाइन का बनेगा, देखो उसी टाइप से बनेगा जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारी चलती हैं, लाइन की टाइप, लाइन का वेट और लाइन का कलर। अब उसके बाद इसी के अंदर आती है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी के लिए कमांड यूज़ की जाती है MA। क्या यूज़ की जाती है? MA एंटर। जैसे ही आप MA एंटर करोगे, अब मैच में ये पूछता है सबसे पहले डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी तरह बनाना है हमें, किसकी तरह बनाना है। जैसे इसकी तरह ऑब्जेक्ट बनाना है, किसको बनाना है? इसको बनाना है, देखो अब वैसा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं मैच प्रॉपर्टी पे जाऊँ या MA एंटर करूँ, अब मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो सोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब किसको बनाना है? इसको बनाना है, इसको बनाना है, ऐसे मैं बना सकता हूँ, इस लाइन को बनाना है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी और मैच प्रॉपर्टी चलती है। होप सो आपको ये कमांड समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत होगी या कोई कमांड नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इसके लिए आपने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट आप ड्राइंग्स बनाओगे या जो बना रहे हो वो आपने कलरिंग के साथ बनानी है और उसमें टेक्स्ट भी मेंशन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।